कि भइल बिया हमरा फूटल करमवा सुनिला हमरी अम्मा हो। भइल बिया हमरा फूटल करमवा सुनिला हमरी अम्मा हो। अरे सुनिला हमरी अम्मा हो। एक तो मिलल करिया बलमुआ दूसरे हवे निकम्मा हो। एक तो मिलल करिया बलमुआ दूसरे हवे निकम्मा हो। जब से हम आए हैं तब से पता नहीं कितनी 100 औरतें आपको देख के आई हैं। अच्छा लगता है, लोग हम सपोर्ट भी करते हैं सबका, संडे के दिन बैठते हैं सबका सिर्फ सपोर्ट करते हैं। चलिए बहुत वायरल हुआ था इस गीत कि तू तो जाना ना वेद पुराण का साले पंडित बना। तू तो जाना ना वेद पुराण का साले पंडित बना। बन बन में तू तो गैया चराया। जैसे आप गीत पारंपरिक गीत गा रही हैं, लोग कम गाते हैं। हाँ, जो कम गाते गाँव हैं। का गीत आप होता सबसे है। अलग सबसे हट कर गाई है ना, इसलिए आपका वीडियो बहुत जल्दी ग्रो कर गया है। जी, अब तो बहुत लोग आ गए सोशल मीडिया पे पारंपरिक गीत जैसे हम लोग गा रहे हैं। जब से हम आए हैं तब से पता नहीं कितनी 100 औरतें आपको देख के आई हैं। अच्छा लगता है, लोग हम सपोर्ट भी करते हैं सबका, संडे के दिन बैठते हैं सबका सिर्फ सपोर्ट करते हैं। चलिए अच्छी बात है भाभी। चलिए एक और सॉन्ग सुनाइए। एक जो दो शादी सुना विवाह में दीजिए। गाली का देते शादी हैं लोग, विवाह गाली वाला। में गाली का भी गीत गाया जाता है ना, तो वही एक दो लाइन सुना दीजिए। कि तू तो जा, एक गीत शादा ही में गाई थी, बहुत वायरल हुआ था इस गीत कि तू तो जाना ना वेद पुराण का साले पंडित बना। तू तो जाना ना वेद पुराण का साले पंडित बना। बन बन में तू तो गैया चराया। बन बन में तू तो गैया चराया। अरे की हाया हिरवा के काम का साले पंडित बना। अरे की हिरवा के काम का साले पंडित बना। तू तो जाना ना वेद पुराण का साले पंडित बना। बन बन में तू तो छेड़िया चराया। बन बन में तू तो छेड़िया चराया। अरे की गड़ेरिया के काम का साले पंडित बना। अरे की गड़ेरिया के काम का साले पंडित बना। काफी अच्छा गा रही हैं भाभी, जैसे लग रहा है ना, क्या बताएं, जितना तारीफ करे उतना कम है। मेरी छोटी सिस्टर नहीं है, मैं अकेली हूँ। इसलिए थक जा रही हैं। थक नहीं जा रही हूँ, जैसे आवाज में मतलब जब दोनों लोग साथ में गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सब कहीं गए हैं गाइस टाइम। वो कहीं गई है। नहीं, घर पे रहती है ना, हमारा तो यहीं रूम पे लेके रहते हैं किराए पे, और वो अपने घर से आती हैं। जब काम रहता है तब वहाँ गाना रिकॉर्ड करना रहता है तो आती है। कल आई थी। तो एक और भाभी सुना दीजिए कोई तड़कता चुटकुला भड़कता थोड़ा सुनाइए। तड़कता भड़कता सुना दीजिए। एक गीत मेरा बहुत वायरल हुआ था कि भइल बिया हमरा फूटल करमवा सुनिला हमरी अम्मा हो। भइल बिया हमरा फूटल करमवा सुनिला हमरी अम्मा हो। अरे सुनिला हमरी अम्मा हो। एक तो मिलल करिया बलमुआ दूसरे हवे निकम्मा हो। एक तो मिलल करिया बलमुआ दूसरे हवे निकम्मा हो। सेंट मारी के झारी के जुल्फी घूमे दीना रतिया हो। सास ससुर के भी माने नाही पियावा हमार बतिया हो। टूट गईल अरमान दिल के राहे जितने लंबा हो। टूट गईल अरमान दिल के राहे जितने लंबा हो। अरे रहे जितने लंबा हो। एक तो मिलल करिया बलमुआ दूसरे हवे निकम्मा हो। ये गीत मेरा सब लोग, मालती चौहान और गोरखपुरी सब लोग इस पे रील बनाई है। अच्छा, इस गीत पे सब बहुत
नंबर 1 गाना चल रहा अच्छा चला। भाभी जी, आप बता रही हैं कि आप दोनों बहन मिलकर काम करती हैं, जी, तो दोनों लोग का एक ही चैनल है या अलग अलग है? अलग अलग है। अच्छा, अलग अलग। पहले मेरा एक ही चैनल था बड़ा वाला, फिर जब हम दोनों लोग गाना मेरा उठ गया। एक आपके नाम से चैनल है। हाँ, आप वंदना फेसबुक दुबे। फेसबुक भी चलाती है ना? जी, किस नाम? फेसबुक अब चलाने लगे, नहीं तो मेरे नाम से बहुत फेक आईडी है फेसबुक पे। हम खुद नहीं जान पाते कि मेरा कौन रियल है, कौन डुप्लीकेट है। हम नहीं आपका जान फोटो पाते। लगा लगा के बना सब देते मेरा हैं। सेम सेम जो मेरे, अब हम फेसबुक जो खोले हैं सेम वैसे ही उन लोग का फेसबुक है। पहले तो हाँ, फेसबुक सेम वैसे ही आप समझे। इधर मैं गाना डालती हूँ, इधर से लोग अपने डाल लेते हैं, तो उठा के अपलोड अच्छा, करते हैं। पेमेंट आपका भी आता है, आपकी दीदी का भी आता है? सबका पेमेंट दोनों बराबर लोग का पेमेंट है? साथ ही में आता है कि मतलब अलग अलग आता है भाभी? अलग अलग आता है। उनका अकाउंट अपना लगाई, हम अपना लगाए हैं। अच्छा, आप दोनों में झगड़ा होता है कि नहीं होता नहीं, कभी? कभी नहीं हुआ है। झगड़ा नहीं हुआ है। दोनों साथ में गाते हैं। आज झगड़ा का कोई रीजन ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है जब हमारा दोनों लोग का चैनल अलग 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 है। हम दोनों लोग साथ में गाते आगे हैं। चल के ऐसा नहीं हो सकता है जैसे आप ज्यादा पैसा कमाने लग गए, चाहे वो पैसा ज्यादा कमाने, तो जलन नहीं, टाइप नहीं पैसा तो होता हम है? ही ज्यादा कमाते हैं। तो जलन नहीं होता है उनको? ने जो हमारे नाम से वो जानी जाती है, मेरी छोटी सिस्टर हम्म, वंदना दुबे की बहन। हम्म। हाँ, हमारे नाम से दोनों बहन हम अपने, हम जहाँ जाते हैं। सगी बहन है आपकी? हाँ, मेरी सगी बहन है। हाँ। हम 2 ही बहन है ही हैं। तो हम जहाँ जाते हैं अपनी बहन का नाम लेके हमेशा साथ में लिए रहते हैं। हमारा जैसे गाना बिकता है, बड़े-बड़े चैनल पे जाता है, हम गीत गा के देते हैं, उनका गाना वो अपने ही चैनल पे गाती हैं। हाँ। तो उनको ऐसा नहीं लगता है मेरी बड़ी सिस्टर है जो इतना नाम कमा ली, मैं नहीं नहीं, कमा, उनको जलन टाइप नहीं होता है? उतने मोह संतोष की हैं कि मेरी बहन की वजह से मैं भी 2 पैसा कमा रही हूँ। करना भी चाहिए, क्योंकि आपको जैसे अगर 2 रुपये कमा रहे तो इतने में संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ। बगल के लोग होते हैं जैसे झगड़ा उगड़ा लगा देते हैं तो बोलते हैं जलन टाइप नहीं होता, झगड़ा टाइप नहीं होता है। कभी किसी में झगड़ा हुआ है कि हिम्मत नहीं हुआ नहीं, है? किसी में हिम्मत नहीं कोई झगड़ा लगा दे। वो खुद मेरे ही नाम से पैसे कमा रहे तो क्यों हमें पर। स्टूडियो मेरा पर्सनली है, ना इसमें भाई का शेयर है, ना तो बहन का शेयर है। आप मेरा, खुद अपने पैसा से स्टूडियो बनवाई हाँ, है? मेरा पैसा के स्टूडियो है। देख और सकते हैं दोस्तों, एक खुद ही भाभी जो है अपने पैसा से स्टूडियो बनाई, वो भी काफी बढ़िया स्टूडियो है। देख सकते हैं काफी दूर दूर से लोग आते हैं गाना गाने के लिए। तो भाभी हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि जैसे गरीब परिवार के जो लड़के होते हैं चाहे लड़कियां होती हैं, उनको ऑफर देते हैं कि नहीं गाना गाने के लिए हम आप? सबको ऑफर देते हैं, और ऐसा नहीं है किसी को गाने में कम नहीं करते हैं। जो म्यूजिक का गाना है उसमें भी लोग अपनी परेशानी सुना के कम करा के लेके जाती हैं। कुछ लोग हैं कि जो नहीं दे पाते हैं, उनको हम ऐसे ही गीत गा के देते हैं म्यूजिक का। हाँ, म्यूजिक का भी जैसे ऐसे ही। बहुत गरीब घर के होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, सोचते हैं कि हम भी कलाकार बने, हम भी सिंगर बने, हम तो पूरा सपोर्ट करते हैं। उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे हम आप? पूरा सपोर्ट करते हैं, उनके लिए यही बोलना चाहेंगे अगर आपको गीत गाना है तो, जैसे कि हम जो बाहरी से काम हो रहा है, जैसे म्यूजिक बाहर बनता है, हर चीज़ बाहर होता है। जो मेरा पर्सनल गीत का चार्ज है, उसमें से मैं आधा कम कर देती हूँ। हाँ। तो डुएट भी गाना गाती हैं भाभी? हाँ, डुएट गाना गाती हूँ मैं। अभी तक किस किस सिंगर के साथ आप डुएट कर चुकी हैं? देखो हम अभी तो हम अपने ही जो हमसे, छोटे छोटे लेवल हाँ, के हैं? सब लोग हमारे साथ ड्यूट किए हैं। कोई ऐसा बचा नहीं जो हमारे साथ ड्यूट नहीं किया इधर है। के जौनपुर जौनपुर के? के जितने भी जौनपुर के पता था। सब लोग ड्यूट किए हैं। चलिए अच्छी बात है दोस्तों, भाभी काफी फेमस हैं। तो जाते जाते दोस्तों एक और सॉन्ग सुनेंगे भाभी से, वो भी चुटकुला के अंदाज में। फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो भाभी सुनाइए कुछ। चुटकुला एक तो इतना गाना होता है कि दिमाग याद में, नहीं रहता है। हाँ, दिमाग में रहता चलिए नहीं। भाभी याद करके सुनाइए, कोई भाग नहीं रहे हम लोग। एक मेरा कोटेदार पे गीत था। हम्म, हम्म, कि मन में उठेला है सवाल तनी बता दा कोटेदार। मन में उठेला है सवाल तनी बता दा कोटेदार। काहे कम देला रसनवा तोहसे पूछिला। काहे कम देला रसनवा तोहसे पूछिला। 1 यूनिट पे 5 किलो के नियम बाटे लागू। नियम बाटे लागू है भैया, नियम बाटे लागू। 5 यूनिट पे 23 किलो देला तू तो बाबू। ई है उठाए सवाल मोरे मानवा तोहसे पूछिला। काहे कम देला रसनवा तोहसे पूछिला। काहे कम देला रसनवा तोहसे पूछिला। ये भी मेरा बहुत वायरल गीत। सही एकदम पूछ रहे हैं भाभी, जब कम देंगे राशन तो पूछेंगी ना, सही पूछ रही हैं। सर, आप पहले गीत सुनाई हैं जो बेटी के ऊपर सुनाई हैं, बहुत काफी अच्छा लग रहा था वीडियो। एक और हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा।
बेटी के ऊपर बहुत ही अच्छा विदाई आपका गीत हम है। बहुत सारा गाए हैं और सब ट्रेंडिंग में है, लेकिन जैसे कि ऐसे ही याद नहीं रहता है। कोई भी याद हो तो गाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा था आपकी आवाज। एक कड़ी सिर्फ मुझे याद है, बस एक शब्द कि पापा बेटी के कैसे तू करबा विदा, पापा बेटी के कैसे तू करबा विदा, अब दहेजवा के लोभी जमाना भइल, पापा बेटी के कैसे तू करबा विदा, अब दहेजवा के लोभी जमाना भइल, पापा बेटी के कैसे तू करबा विदा, अब दहेजवा के लोभी जमाना भइल, केहू गाड़ी मांगे केहू मांगे नगद, केहू गाड़ी मांगे केहू मांगे नगद, अब रुपैया के दुनिया दीवाना भइल, पापा बेटी के कैसे तू करबा विदा, अब दहेजवा के लोभी जमाना भइल। अच्छा ये बताइए, सबसे बड़ा कि मान लीजिए दहेज के लिए किसी लड़की को मार दिया जाता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसी के बारे में सब गीत मेरा रहता है, जो कि दहेज के लिए लोग मार देते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन लोग दहेज के हमें पता नहीं कितने लोभी हैं कि अपने खुद के दम पे जो बन जाए बन जाए। अगर किसी के बाप से आप मांगोगे 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख खेत बेच के सामने वाला बाप दे देता है अपनी बेटी की खुशी के लिए, लेकिन वो कितना दिन आप खाओगी? हम ही वही हुए, तो। कितना दिन हम खाएंगे उसको? 4 लाख 5 लाख रुपया कुछ नहीं होता है आज के जमाने में, और उतना आप ले लेंगे तो महान नहीं बन जाएंगे। अगर आप फ्री में शादी कर लेते हैं कि हमें सिर्फ लड़की चाहिए, आपसे बड़ा महान तो कोई हो ही नहीं हो ही सकता नहीं है। सकता है। तो कभी दहेज लेना नहीं चाहिए, हम तो यही बोलेंगे। नहीं, दहेज के लिए देख रहे हैं, पहले लड़का तय हो या ना हो, पहले हमको बुलेट चाहिए। बुलेट चाहिए, पहले हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। मांग कर लेते हैं, मुझे ये चीज चाहिए वो चीज इतना चाहिए। पैसा चाहिए, अभी 1 लाख बहुत चाहिए, बहुत 2 लाख महान लोग पड़े हैं जो नहीं लेते नहीं हैं। लेते हैं, सही है। ऐसे नहीं है कि सब लोग लेते हैं, जो सब दहेज के लालची हैं भाभी वही लेते हैं। जो हाँ। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि नहीं लेते नहीं हैं। लेते हैं। बहुत समाज में ऐसे बड़े-बड़े लोग पड़े हैं कि दहेज नहीं लेते हैं, दहेज का मांग ही नहीं करते हैं, सिर्फ लड़की अच्छी होनी चाहिए। जैसे लोग दहेज लेते हैं, वैसे आजकल की लड़कियां भी जाके वहाँ अपनी नौटंकी फैलाती हैं, अच्छा सही करती कर हैं। रही है इस टाइम। अच्छा आपकी शादी मतलब लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी? दहेज को लेकर क्या कहेंगे उसके बारे में आप? नहीं, मेरा शादी अरेंज मैरिज हुई है। उसमें आपके पापा लव क्या दहेज दिए थे? कुछ भी नहीं दिए हैं, मेरे पापा देने लायक ही नहीं थे। मेरे पापा दहेज देने लायक ही नहीं थे। आप गरीब परिवार से। मैं गरीब परिवार से थी और आज भी गरीब परिवार से ही हूँ। ये सब जनता है जो कि हमारा सपोर्ट कर रही है, जो आज हम 2 आज वक़्त उसी की का रोटी खा रहे हैं, बस जनता की वजह सुजी से की खा वजह रहे से कमा खा रही है ना, जिस दिन हैं, आपके बस। हस्बैंड ना लिए दहेज, आज उनको दहेज आज खुद दे रही हैं बिल्कुल, आप। बिल्कुल। अगर वो 1 लाख 2 लाख लेते, अगर मेरे पापा देने लायक रहते तो इतना ही अभी देते तो ना। आप ज्यादा पैसा कमा पता के नहीं अपने कितना हस्बैंड कमा के को दे दी, पता नहीं कितना कमा के दे दी मैं। और अपनी ननद की शादी की, हर काम हम कर रहे हैं अपने घर में। तो शायद संतोष का फल मीठा होता है। मेरे ससुर जी बस ऐसे ही गए थे और मेरे पापा कुछ नहीं दिए थे, लेकिन 5 थान गहना मतलब हर चीज़ लेके गए थे मेरे ससुर जी, और अच्छे से शादी करके लेके चले आए। पूरे गाँव वाले देखते ही रह गए कि शादी वापस हो जाएगी, इनके पास कुछ नहीं है। अब खिचड़ी खाते समय, हम लोग की खिचड़ी का रस्म होता है सुबह, खिचड़ी खाते समय लड़का उठ के चला जाएगा, लड़की को परेशान होगी लड़की, लेकिन आज तक हमें कोई परेशानी नहीं है घर में। चलिए। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।